वहाँ भी मेडिकल डॉक्टर्स को इसने पूरा नॉलेज दिया है कैसे वर्क करते हैं बिना। वो मेडिकल डॉक्टर्स भी कुछ लोग अभी पेशेंट्स जब आते हैं वो दवाई देना बंद कर दिया। उनको बिना दवाई कैसे ठीक किया जाए उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम भी जब छोटी छोटी बीमारियां आ जाती है तुरंत दवाई ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा वेट नहीं करते, पेशेंस नहीं होता क्योंकि हमको सेवा में भागना पड़ता है। लेकिन उससे क्या नुकसान होता है शरीर के अंदर, हम जो अंदर की जो सेल को स्ट्रांग करने के बजाय उसको दवाई लेके वीक कर देते हैं, उसको दबा देते हैं। तो उसका कैसे सारा प्रोसेस है आपको अवगत कराएंगे सर। थैंक यू नागराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप लोग सब पधारे और ये मौका दिया। आशा करता हूँ कि इस मौके के कारण मेरी प्रार्थना ये है और इच्छा भी है कि आज के बाद इंशाअल्लाह आप लोग कोई दवा नहीं लेंगे। थैंक यू। तो पहले तो हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। हम मुझे मालूम है सबका उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न ये है कि क्या हम हमारी बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं या उससे निवारण पाना चाहते हैं। निवारण। क्या हम हमारी रोग से आराम लेना चाहते हैं कि उसको निकालना चाहते हैं। तो फिर तीसरा सवाल बहुत ही अहम है कि क्या हम अपने पर्सनल हमारे जात के अनुभव को मानेंगे या कि किताबों में, बुक्स में, पढ़ाई में, न्यूज़ में जो हमने सुना है वो मानेंगे। तो आपके तीनों का जो उत्तर है उससे मुझे और खातरी हो गया कि ज़रूर आज के बाद आप कोई दवाई नहीं लेंगे, क्योंकि मैं जो भी कहने वाला हूँ ये मेरा खुद का अनुभव है और मेरे जितने भी साथी और मेरे घर वाले और जितने भी साथी और उसके घर वाले हजारों की संख्या में ये अनुभव के साक्षी है। और ब्रह्मा कुमारी की माउंट आबू में ये और साक्षी बढ़ जाएंगे, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। तो हम शुरू करते हैं कि अभी तक हमें किस वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पहला तो कोई भी एबनॉर्मल, जैसे कि जो नॉर्मल नहीं है, जैसे अभी हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें अचानक 2 दिन या 1 दिन भूख नहीं लगी तो हम चिंता में आ जाते हैं। अगर हम खाने के बाद हमारा डाइजेशन हो जाता है और हम यूरिनल में और टॉयलेट में एक बार जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जैसे हम 3-4 बार गए तो हमें टेंशन आ जाता है, हमको ये लगता है ये एबनॉर्मल है और हम फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मगर सच बात यह है कि जो एबनॉर्मल है वो नॉर्मल है, वो आज आपको पता चलेगा। जैसे कि पहला है कि हम ज्यादातर कोई भी दर्द हो तो हम घबरा जाते हैं, इसीलिए हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो पहले लिखता हूं दर्द, बुखार, ताव गुजराती में कहते हैं। फिर तीसरा कारण होता है सर्दी, खांसी। तो मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं कोल्ड, कफ। फिर और कारण होता है कि हमें बहुत बार अगर वो लूज मोशन हो गया, डायरिया,
फिर वॉमिट हुआ तो भी हम घबरा जाते हैं, फिर एलर्जी, फीवर तो पहले ही लिख लिया, और कोई भी किस्म का अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट, कभी हमको चक्कर आ गए, कोई अनइजीनेस आया, कोई अनकंफर्टेबल, कोई भी चीज ऐसी नहीं अच्छी लगी तो हम इसके वजह से घबरा जाते हैं। तो इसको डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी के लक्षण हैं, तो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिम्टम्स ऑफ डिजीज। डी लिखा, डिजीज को खाली डी में रखते हैं। आज आपको हम एक दूसरी बात सुनाने जा रहे हैं, जो जिसके वजह से हमें भय हुआ कि मुझे दर्द है। क्यों दर्द है? मेरा टेम्परेचर इतना हाई हो गया, 104 जाने से 105 जाने से मुझे मगज में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम वो घबरा के उसको टेम्परेचर को धीमा करते हैं। ये सर्दी, उससे भी डर जाते हैं, मगर हकीकत में ये सारा चीज गलत है ही नहीं। जिसको हम सिम्टम्स ऑफ डिजीज कहते हैं वो हकीकत में हीलिंग सिम्टम्स ऑफ डिजीज है। ये सारी चीज आपको सही करने के लिए होती है। जैसे पेन हमें इसलिए आता है कि हमारे कोई भी भाग में हमने कुछ गलत करके, गलत पोजीशन में बैठ के, या कुछ गलत खान पान के वजह से, गैस के वजह से कोई भाग में दर्द होता है। तो दर्द इसलिए होता है कि एंटीबॉडी का फाइटिंग होता है एंटीजन के साथ। जब बाहर की चीज, गलत चीज हमारे शरीर कोई भाग में हुई तो वो भाग में फाइट, टर्बुलेंस हुआ, लड़ाई हुई, तो टर्बुलेंस की वजह से वहां पे दर्द होता है। तो हमें क्या समझना है कि कुछ गड़बड़ है, वो ठीक हो रहा है। तो पेन हमें ठीक होने की निशानी है, इंडिकेटर है। हाँ, मगर ये अलग बात है कि हमको पेन से, तो जिसको भी पेन हुआ है उसको सहन करने की शक्ति सब में अलग अलग। तो हमारी प्रार्थना ये है कि हमें ऐसा कोई सिचुएशन ही ना आए कि हमें ज्यादा पेन आए। तो पेन, दर्द ज्यादा आने के पहले हमेशा इशारा करता है। जैसे ये नागराज जी ये पोजीशन में बैठे तो शायद उनको कंफर्टेबल हो, मगर अगर उनके दूसरे पैर में डिस्कम्फर्ट आता है तो उनको समझना चाहिए कि ये इशारा है कि ये पोजीशन में नहीं बैठना। तो हमें सेंसिटिव रहना है जीवन में कि हम किस तरह बैठे। एक पैर दूसरे पैर पे रख के बैठने से दूसरे पैर को तकलीफ होती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान में रख के, पेन जैसे दांत का दर्द, पहले एकदम दर्द होने के पहले कुछ निशानी दे देता है, तो आप पहले से गम्स को मसाज करने लग जाइए और वो बढ़े उससे पहले बच जाइए। फिर भी बढ़ जाएगा तो वो आपके लिए ठीक ही है, मगर हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा सिचुएशन, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पेन को सहन करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है ताव और बुखार। ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। हर बीमारी का इलाज बुखार है। किसी बच्चे को बचपन में फिट्स आते हैं तो फिट्स के कारण है एनर्जी ब्लॉक। वो कब जाएगा कि जब उसको बुखार आएगा और बुखार में उसको फिट्स आएगी तो वो फेज आउट हो जाएगा। जब टेम्परेचर अपने आप कम हो जाए तो वो ठीक होता है। अगर आपने टेबलेट लेके टेम्परेचर को कम किया तो आपको फिट्स आने का कारण बनता है। टेम्परेचर जो बुखार है, ताव है, वो हमारे शरीर के कितने रोगों को निकालने के लिए आता है। एक बुखार कई बीमारी को दूर करता है। तो अभी हमें सवाल यह आता है कि ये सब नाम क्या है? मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, H1N1,
वगैरह वगैरह अनलिमिटेड, ये सारा नाम है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं अगर कहूं आपका नाम क्या है? शिवशंकर। शिवशंकर जी, मैं कहता हूं कि आप शिवशंकर जी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? सोचिए 2 मिनट के लिए, आप बताइए कि आप शिवशंकर जी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? बोलिए, थोड़ा सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। बताइए, आप शिवशंकर है कि नहीं है? देखिए, अभी कुछ लोगों को अंदाज आ गया होगा, सच्चाई में वो शिवशंकर नहीं है। जब वो मनुष्य रूप में पैदा हुए तो उनके कुल के लोग ने उनके सिस्टम के हिसाब से नाम दे दिया। आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है। ये तो हमारे जो यहाँ पे हम सीख रहे हैं उसे मालूम है। मैं एक मनुष्य रूपी आत्मा हूं। तो ये जितने भी नाम मनुष्यों को दे के वाद विवाद जमा किया है, वही काम मेडिकल साइंस कर रही है। उनके साथ बहुत बड़ा चीटिंग हो गया है। हमारे बच्चे 99% मार्क्स लाते हैं, हम सोचते हैं उसको डॉक्टर पढ़ाए, मगर उसको वो रास्ते में ले जाते हैं कि ऑर्गेनिज्म के नाम देने का। तो वो नाम दे दे के उनको फोटोग्राफ देते, ये आपका फोटो ले, मेरा फोटो ले, के सबका फोटो ले, हम कोई अलग नहीं है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इसको जॉन्डिस बोले, डायरिया बोले, मलेरिया बोले, ये सारे एक ही चीज है कि आपको कोई तकलीफ आई है, और उस तकलीफ, वो जो नाम भी दे, उसको नाश करने के लिए आपका टेम्परेचर बढ़ गया है। जो भी जंतु आपको तकलीफ देने के लिए पैदा हुए, तो उसको नाश करने के लिए आपका टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब कि एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी बढ़ जाना मतलब गर्मी। तो गर्मी जंतु को नाश करती है। तो हमारा फीवर हमें डिटॉक्सिफाई करने के लिए होता है। फीवर डिटॉक्सिफाइज। पेन इंडिकेट्स क्या? हीलिंग। फिर रहा सर्दी। सर्दी एक ऐसी चीज है जो हमारे लंग्स को बचाने के लिए आती है। कोई भी डॉक्टर, अगर यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं, उनको भी मालूम है कि सर्दी का कारण है वायरस, और वायरस की उनके पास कोई दवाई नहीं है। वो वायरस की कोई दवा नहीं है। जैसे चिकनगुनिया की कोई दवा नहीं है। ज्यादातर कोई भी डॉक्टर के पास कोई भी बीमारी की दवा है ही नहीं। वो हमें सिर्फ उसको सप्रेस या कंट्रोल करने के लिए देता है। जैसे कि बुखार है, वो टेम्परेचर डाउन कर देता है। ईश्वर ही आपको बचाता है। ईश्वर ने ये बचाने के लिए बनाया, मगर आप डॉक्टर के पास जाने के वजह से बचाने वाले को कैंसिल कर दिया, और वो जो बचाने वाला आदमी को बोला तुम चले जाओ। तो सर्दी की दवा लेना मतलब कि जो कमांडो फोर्स है, टेररिस्ट नहीं आने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, आपने उसको, पॉलिटिशियन को रास्ता क्लियर चाहिए, गेट आउट, ब्लॉक मत करो। तो रास्ता ट्रैफिक का ब्लॉक छोड़ दिया तो टेररिस्ट को मजा आ गया, वो फिर घुस गए। तो सर्दी की दवा लेने से ही टीबी, चेस्ट डिजीज, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, वीजिंग सारा होता है। अगर आप सर्दी की दवा नहीं लेंगे तो आप 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, मगर आप अगर सर्दी की दवा लेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वायरस का कोई इलाज नहीं है, उनके पास भी नहीं। तो आप जब जाते हैं तो आपको परेशान देख के वो क्या करते हैं कि आपको ऐसी जैसे दारू होती है ना, जिस तरह बनती है ओपियम, तो उस किस्म की एंटीहिस्टामाइन दवा देके आपको शांत कर देते हैं। मगर यही शांति आगे जाके आपकी टीबी, ब्रोंकियल अस्थमा का कारण बन जाता है। ठीक है। और दूसरी बात है फीवर। फीवर का एक और उदाहरण यह है कि आपको जॉन हॉपकिंस का यूनिवर्सिटी, जिन्होंने ये कीमोथेरेपी वगैरह वगैरह को प्रोत्साहन दिया, और हर कैंसर इंस्टीट्यूट में वो जो चल रहा है, उनका ही अपडेट आया जिसमें उन्होंने बताया
कि अगर हमारा सुपर बॉडी चेकअप किया जाए तो पता है क्या होगा, हम सबको कैंसर है पता चलेगा। ये अलग बात है कि हमने चेकअप नहीं कराया। अगर हम लोग सब डर के एडवांस मशीन मंगा के हमारी सारी चीज चेकअप करेंगे तो पता चलेगा कि माउंट आबू में सब ब्रह्मा कुमारी के लोगों को कैंसर है। तो ये कैसे हो गया? तो जो भी बेचारा इंसान चेकअप कराने जाता है तो उनको डरने के लिए जो चीज ऑर्गेनिज्म के नाम पे अंदर में है उनका नाम दिया गया है, तो वो देख के डर जाता है और सचमुच के और डर के वजह से उसका कैंसर बढ़ जाता है। मगर क्या होता है कि जिसका स्वभाव ऑप्टिमिस्ट है, मतलब कि अच्छा सोचता है, तो उसके कैंसर सेल्स ऐसे ही मर जाते हैं। और अगर रही बात फीवर, अवार नवार जब ताव आता है तो वो ताव को आप सहन करते हैं, उस टाइम आप सोते रहते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, कुछ पीते नहीं हैं, तो ताव को आप रिस्पेक्ट करते हैं। ताव को रिस्पेक्ट करना मतलब जब ताव आए तो आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। तो मेहमान अगर कोई आए तो उसको जो चाहिए वो हम देंगे। तो बुखार जब आता है तब उसको आराम चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, उसको पानी नहीं चाहिए। मगर हम क्या करते हैं कि बुखार आने के बाद कुछ सूप तो ले लीजिए, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो एक बाजू एनर्जी पूरी भर के उसको फाइट कर रही है। आर्मी डिफेंस फोर्स को कारगिल की घुसपैठियों को हटाने के लिए फुल काम कर रही है। यहां पे हम लोकल में कुछ खा लेते हैं तो वो एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सूप लेंगे या पानी पिएंगे तो हजम करने के लिए वो फोर्स को वापस आना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा आपका फीवर कम हो जाएगा, 102 रहेगा, तो चाय पीने की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा, अच्छा लगा मुझे। और फिर थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद देखा 103 हो गया। तो हम अगर बुखार को रिस्पेक्ट करें, ये तो सिर्फ फिर भी अगर कोई बीमारी हो और आप दवाई बंद कर रहे हैं तो बुखार आके आपकी बीमारी को, जर्म्स को गेट आउट करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। आपको उस टाइम खाना नहीं है क्योंकि आपको भूख लगेगी नहीं। 98.4 में हम काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बाथरूम में जा सकते हैं। मगर 102 में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हम हिल फिर नहीं सकते, इसलिए कि अंदर में स्पीड में काम चल रहा है। तो अंदर में जब काम करते तो हम स्थिर हो जाते हैं, तब हम खाना नहीं खा सकते, क्योंकि खाना खाएंगे तो अंदर में पूरा काम को और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फीवर का तो आपको मेरे ख्याल से मैंने पूरा बता दिया कि कैंसर का भी रोग होगा तो फीवर के आने से कितने कैंसर सेल्स मर जाएंगे जो हम सब में है। तो फीवर इज अ वेरी फेस्टिवल है हमारे शरीर का। उसको वेलकम तो नहीं कह रहा हूं, मगर आए तो उसको बहुत ही रिस्पेक्ट दीजिए कि फीवर है, इसको मैं 2 दिन तक डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूं। नो मेडिटेशन, नो सर्विस, नो मेडिटेशन, नो मेडिकेशन, मेडिटेशन भी नहीं, उसको सोने दो। मेडिटेशन में भी तो मेहनत है ना। नॉर्मल टेम्परेचर में आप मेडिटेशन करो, मगर फीवर के टाइम में ईश्वर पे छोड़ दो। आपका शरीर ईश्वर ने ले लिया है। जब तक आप ठीक हो तो आप अपनी कार्रवाई करो, जब आप सो गए तो ईश्वर पे छोड़ दो। सर्दी और खांसी, ये तो मैंने बता दिया कि ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स लंग्स। फिर है डायरिया। डायरिया मतलब लूज मोशन। अब वो जब भी होता है वो हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन को फ्लश आउट करता है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। कितनी बीमारी ऐसे ही उसके वजह से पूरा शरीर साफ हो जाता है और उसके बाद हमारा प्योर बॉडी हो जाता है। तो उसमें WHO और मेडिकल साइंस ने ऐसा बताया है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये उनकी बात हम उनके लिए अग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा अनुभव क्या है कि जब डायरिया होता है तो हमको खाना पीना बिल्कुल मन नहीं होता है।
छोटे बच्चे के लिए भी, तो वो जितनी बार जाएगा वो पानी नहीं मांगेगा। अब हमें कब पता चलेगा कि मेरा शरीर में से डायरिया ठीक हो गया या बुखार ठीक हो गया, मैं कब खाऊं? तो आपके होठ सूख जाए। जब तक आपके होठ सूख न जाए तो समझ जाना कि आपको ठीक नहीं हुआ है। जब बुखार आएगा या बीमारी कोई भी गड़बड़ साफ होता होगा तो ये नाजुक रहेंगे। तो जैसे ये सूख गए तो समझ जाए कि आपकी बीमारी का नाश हो गया, और तब आप एक घुट पानी दोनों होठों को भिंगा के, और पानी आपको अभी से बता देता हूं कि कभी भी पानी डायरेक्ट बिना होठ को टच किए बिना नहीं पीने का। आप पानी ग्लास में लेके बैठ के दोनों होठ से चूसने का, जैसे पहले हम लोग करते थे, घड़े में पानी हाथ में लेते थे और ऐसे पीते थे, तो उसी तरह ग्लास में। उसका कारण यह है कि होठ का कनेक्शन पानी को जो मांग रहा है, जो सिलेक्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, उसका कनेक्शन स्प्लीन के साथ है। स्प्लीन को कहते हैं मदर ऑर्गन, अर्थ ऑर्गन, और वो पेट को ठंडा करने के लिए भी काम करता है, और हर खुराक आपका जो भी जाता है उसको टेस्ट करके वो नक्की करता है कि ये ग्लूकोज, जो अभी शुगर की बात आ जाएगी, ये ग्लूकोज आपके लिए सही है कि नहीं, वो स्प्लीन तय करता है। आप अगर खाना खाने वाले हैं तो अगर वो पेट में जाएगा तो उसको पहले पेट को ठंडक करने का काम स्प्लीन का काम है, और उसके बाद अगर आप प्यास लगी तो पानी पीना। बिना प्यास पानी पीने से लिवर को भी नुकसान होता है और बहुत ज्यादा किडनी को तो फेल करता है। तो हम लोगों को नेचरपैथी या एसएमएस में या ईमेल में बहुत सारे ऐसे बात आ जाती है कि 2 ग्लास पानी सुबह उठ के पियो, ये 1 ग्लास अब पियो। ये सारी बात हमको बहका देती है। जब तक प्यास न लगे पानी मत पियो, और प्यास लगी तो समझ जाओ कि अभी पानी का टाइम है। दोनों होठ को भिंगा के बैठ के चूस के पानी पियो। बहुत पानी का भी इतना लिज्जत बढ़ जाएगा, आपको लगेगा क्या पानी है। अभी हम पानी ऐसे पीते हैं जैसे कि खाने को धक्का मारना है। पानी को डाइजेस्ट करना, भोजन को डाइजेस्ट करने से ज्यादा मेहनत है, तो हम फिर किस तरह ऐसे पानी पी सकते हैं। जिन लोगों को भी अल्सर, एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम है, वो आज से मेहरबानी करके बैठ के ग्लास में दोनों होठ भिंगा के उल्ट करके पानी पीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपका कैसा आराम है। वो पेट को ठंडक देगा, उसके बाद आपका खाना जाएगा और आपको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जमीन में पौधा डालना है तो हम पहले जमीन को भींगा करके फिर पौधा डालते हैं, उसी तरह पेट में खाने देने से पहले उसको ठंडक देना, नहीं तो सूखा पेट में एसिडिटी और गर्म हो जाता है। तो ये बात हो गई। डायरिया फ्लश आउट करता है, फ्लश टॉक्सिन। वॉमिट का तो आपको अंदाजा आ ही गया कि कोई भी गलत चीज कोई चीटिंग करके आपके मुंह में डाल देता है। हमको कोई चीज अच्छी लगती है तो उसमें कुछ गड़बड़ है, हमें पता नहीं होता, मगर हमारे शरीर के अंदर के भाग है, लिवर का काम है कमांड करना। जैसे आपने कोई उसको नहीं अच्छी लगे, जैसे कि जब तक मुंह में स्वाद नहीं आए और भूख नहीं लगे तब खाना नहीं खाना, ये तो एक रूल समझ गए। और स्वाद आना चाहिए मुंह में, तो पता चला कि मुझे भूख लगी है। तो लिवर का काम है आपको मुंह में सलाइवा देना। और कितने ग्लैंड्स है? 10 ग्लैंड है, 5 पेयर ऑफ ग्लैंड, मतलब 10 ग्लैंड काम करते हैं कि जो भी आप मुंह में डालेंगे उसको परखेंगे और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर कभी कभी क्या होता है, कैप्सूल के नाम पे या चूरन के नाम में कोई झूठी चीज हमारे पेट में डाल देती है और हम उसको चबाने के बजाय गले से उतार देते हैं। अगर हम मुंह में रखेंगे और गलत चीज होगा तो हम क्या करेंगे, बच्चे को टैबलेट दीजिए, वहीं पे थूक देगा और वॉमिट कर देगा। मगर कोई चालाकी से उसको लड्डू के अंदर डाल दे तो वो अंदर जाके उसको उल्टी की तरह बाहर फेंकेगा, क्योंकि वो खराब चीज है, शरीर को नहीं चाहिए। तो उल्टी आ जाए तो बहुत अच्छा, फिर आप बीमारी से बच गए। फिर 10 बार उल्टी आए तो भी फिक्र नहीं।
उल्टी भी आपको रोग से निवारण करने के लिए आती है। फिर बात आई एलर्जी की। इसको मैं लिखता हूं रिजेक्ट्स अनवांटेड। एलर्जी जो है वो एक अलार्म है। अलार्म मतलब कि कुछ गड़बड़ है, जैसे अलार्म बजता है ना, उठ जाओ जाग जाओ। तो एलर्जी एक ऐसी चीज है जो आपको बीमारी से बचाने के लिए अलार्म बच्चा है। ये तो डॉक्टर लोगों को भी मालूम है कि एलर्जी हुई तो कुछ गड़बड़ हुई, तो हमें सोचना कि क्या वजह से मुझे एलर्जी है। तो हम क्या करते हैं, वजह नहीं सोचते, हम सीधा भाग जाते हैं कि मुझे शरीर में इचिंग है, क्यों इचिंग हुआ नहीं मालूम। वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कोई फार्मेसी के साहब आए हैं आज यहाँ पे, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने ऐसी चीज बनाई है जिससे आपको एलर्जी का एहसास ना हो और इचिंग बंद हो जाए। तो क्या हुआ, एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, मगर कारण तो वैसा ही रहा। तो उस वजह से आपको बाद में अस्थमा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड मिला हुआ है, एंटी हिस्टामाइन उसको बोलते हैं। हिस्टामाइन हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, हम उसको एंटी हिस्टामाइन अगर दे तो वही बात हो गई कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को हमने दवाई दे दी, तो वो बेचारे चले गए और टेररिस्ट हमारे घुस गए। तो एलर्जी की भी दवा इतनी डेंजरस है। फिर आई बात डिजीनेस। अगर हमें कभी चक्कर आ जाए, कभी शिवरिंग हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम है, बैठ जाइए, इसमें इतना घबराने का क्या बात है। रोज हम आराम से चल रहे थे, एक बार चक्कर भी आ सकता है। बस एक बार चक्कर आ जाता है तो ईश्वर की इतनी सारे दिन की जो ताकत आपको दी थी उसमें आप शक करने लग जाते हैं। एक साहब बॉम्बे में मेरा पहला प्रसंग था, ऐसे ही पब्लिक लेक्चर में, कुछ मकान में एसोसिएशंस ने मिलने बनाया था। तो पहली बार सब लोग बीमार थे और सब लोग फाइल लेके आए थे, डॉक्टर साहब चालू हो गए। तो ये साहब तो बहुत उतावले थे, सबसे पहले उन्होंने शुरू किया, क्योंकि मैंने प्रार्थना करी कि ऐसे लोगों को मुझे सही जवाब देने का ईश्वर इंस्पिरेशन दे। तो पता नहीं उन्होंने मुझे पहले ही हाथ ऊंचा किया कि मुझे 3 स्ट्रोक हुए हैं, तो क्या करेंगे, दवाई नहीं लूंगा तो उनका शरीर थोड़ा हिलता भी था और उनकी वाइफ भी आई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको 3 स्ट्रोक हुए, किसने बताया? बोले डॉक्टर ने बताया। कि आपको क्या हुआ, तो आप डॉक्टर के पास गए? तो उन्होंने कहा मुझे एक बार शरीर में ध्रुजारी हुई, मेरे हाथ को शेक हुए, शिवरिंग हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा, उसने बोला आपको स्ट्रोक हुआ है। तो फिर आपने क्या किया, उसने दवाई दी, मैंने दवाई ली। तो उसके बाद क्या हुआ, तो दूसरी बार डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको दूसरा स्ट्रोक हुआ है। वापिस दवाई ली और वापिस बराबर फॉलो किया, डरे हुए थे। तीसरी बार गए, तीसरा स्ट्रोक हुआ। तो फिर तो डर के मारे वो बोला कि अभी खर्चा पोसाएगा नहीं, वो मुंबई आ गई। 3 स्ट्रोक हो गया उनका हिसाब से। तो मैंने उनको बताया कि आपने पहला स्ट्रोक हुआ, आपने तो दवाई ली, तो दूसरा स्ट्रोक क्यों आया? आपने दवाई तो ली डॉक्टर की, इलाज तो क्या? तो कुछ जवाब नहीं था। फिर दूसरी बार भी आपने सारी दवाई ली, तो दूसरा स्ट्रोक आ गया और फिर तीसरा स्ट्रोक आ गया। तो दवाई का मतलब तो हुआ ही नहीं। तो वो चुप हो गए। फिर मैंने उनको पूछा कि पहली बार आपके लक्षण क्या थे कि आपको ध्रुजारी हुई, शिवरिंग हुआ, तो आप डॉक्टर के पास जाने के बजाय थोड़े घर में बैठ जाते, वेट करते कि शिवरिंग बंद हो जाए। सब 50 लोग थे वहां पे। इतनी छोटी सी बात में उनको समझ में आ गया कि गलती कहां है। इतना सारा नॉर्मल सिचुएशन है, कभी एबनॉर्मल भी हो सकता है। हम नॉर्मल टाइम में ईश्वर का थैंक्स नहीं कहते हैं, एबनॉर्मल टाइम में प्रार्थना करने के बजाय डॉक्टर के पास जाते हैं। ये हमारी कैसी आस्था?
जो नॉर्मल हमको जब चला सकता है, काम करा सकता है, वो कभी हमको एक दिन नहीं चलने देगा। तो थोड़ा रुकिए, उसने तो रचना की हमारे शरीर की। आप थक जाते तो वो ईश्वर ही तो हमें सुलाता है। तो एक दिन कुछ गलती की वजह से आपके पेट में गड़बड़ है, वो नहीं सुलाता है, तो माफी मांगिए, जागिए, माफी का काम करिए, एक रात जाग के माफी मांगिए। वैसे भी तो हम मेडिटेशन कर ही रहे हैं, तो एक रात एक्स्ट्रा। तो हम नींद नहीं आई तो इंसोम्निया हो गया करके डॉक्टर के पास चले गए, और डॉक्टर ने तो आपको स्लीप की दवा दे दी, तो माफी देने का चांस ही नहीं हुआ। तो फिर हम ईश्वर से दूर हो गए। ये सारी बात इसलिए कही कि हमें इसमें ईश्वर की रचना का समझ आए, और हम आइंदा कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन हो तो हम क्या करें। एक ही मैसेज हमारे, इसका मतलब है रुक जाइए, स्टॉप। इनसाइड वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे वो रास्ते में बोर्ड होता है ना, रिपेयर वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉप, गाड़ी रुक जाओ। तो कुछ भी ऐसी बात हो तो हमारे सारे काम हम छोड़ दें और ईश्वर से प्रार्थना करने लग जाए, दुआ करने लगे, मेरे से कुछ गलती हुई है, तू जो मुझे सजा दे रहा है कबूल है, फीवर है तो। मगर वो जब भी सजा देता है तो साथ में सफाई भी करता है, चलो अब थोड़ा प्यार भी करता है, तो और भी बीमारी को गायब कर देता है। तो गलती तो हम करेंगे ही, गलती से कुछ गलत चीज भी खा लेंगे, कभी डबल भी खा लेंगे जो नहीं खाना है, तो गलती हमारे वजह से होती है। ईश्वर ने कोई भी ये चीज बनाए, कैसे बनाए? ईश्वर कोई खराब जंतु बना सकते हैं? तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि खराब जंतु भी है, अच्छे जंतु भी है? ये बैक्टीरिया की थ्योरी का फाउंडेशन में थोड़ा क्वेश्चन करना है। जिस शरीर को हमने नहीं बनाया, हम तो एक बाल को भी नहीं बना सकते हैं, तो उस पर डाउट करके उस पर रिसर्च करना, ये कुबुद्धि किसने सिखाई? तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ साइंस का प्रोग्राम है वो एंटी गॉड है। जैसे कि कोई एक खूबसूरत पेन किसी ने आपको गिफ्ट दी, तो आप क्या करेंगे? उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारा शरीर का शेप हमें मिला, हम उस तरह ईश्वर के हिसाब से जिएंगे। मगर हमारा शरीर ठीक है कि नहीं, वो चेकअप करने भेजेंगे। एक गर्भ में बच्चा आता है तो मां खुश होती है कि ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे बच्चा होने वाला है। मगर दुख की बात यह है कि वहां भी हम लोग गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि ये बच्चा सही है कि नहीं, देखो तो वो स्कैन से देख के फिर बोलता है कि ये सिर ऊपर है, पैर नीचे है, अभी हाथ सिधर है, वो डराते हैं। तो जो औरत को गर्भ में बच्चा है उसको तो शांति चाहिए, उसको तो खुशी चाहिए, ये तो वहीं से डरना चालू कर देती है, और आखिर में उसका नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सीजन डिलीवरी होता है। तो अगर किसी के बच्चे को किसी का बच्चा खराब हो जाता है पेट में, तो उसका कारण भगवान नहीं है। भगवान ने तो भरोसा किया, आपके शरीर को तैयार किया और उसको साफ। जब औरत को वॉमिट की फीलिंग आती है, वो इसलिए कि जब एक ईश्वर का गिफ्ट आपके शरीर में आएगा, तो कोई मेहमान हमारे घर में आएंगे तो हम उसको साफ करके स्थान देंगे ना। तो इसी तरह जब कोई घर में बच्चा ईश्वर का आता है, तो वो औरत का शरीर को साफ करता है, औरत की शुद्धि होती है फिर से प्योर, क्योंकि उसने खराब आदत करी थी, ये चीज खाती थी, वो सारी चीज रिजेक्ट हो जाती है और वो शरीर फिर से नया होता है। तो उस वक्त कोई भी दवाई नहीं लेना, बस ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहना, और जो सूझे वो खाना, जब भूख लगे तब खाना, नहीं भूख लगे तो नहीं खाना। आपके हॉर्लिक्स पीने से वो बच्चे को नहीं मिलता है, बच्चे को तो ऐसे ही मिलता है। और जैसे बच्चा बाहर आता है, माँ की छाती में दूध आ जाता है, वो बस्ती में रहने वाली जो कुछ खाती नहीं है उसमें भी दूध आ जाता है, और बहुत ही पैसे वाली उसमें भी पता नहीं उसमें दूध नहीं भी आता है। हर इंसान की रचना जीरो डिफेक्ट है। तो हमने उस पे शक करके यहां से गड़बड़ शुरू कर दी। तो इससे ये कोई भी चीज हो तो हमें ये सीखना है कि स्टॉप वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि आपको कुछ करना नहीं है।
ये कोई भी चीज है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है। और ठीक है, चलिए, तो अभी ये चीज जो मैंने अभी तक कही, मैं आगे जाने से पहले आप पे नजर दौड़ाना चाहूंगा कि दिल से बोलिए कि आपको ये जिन लोगों को ये बात सच्ची लगी वो हाथ ऊंचा करें। जरा वीडियो आप इनके तरफ करिए, इनके तरफ करिए, क्योंकि इनका मतलब है कि आमीन, मैंने प्रार्थना करी, आपने उसको कबूल किया कि ये सच्ची लगी। तो पहला प्रूफ है कि आज से आप नई दवाई लेंगे और आपकी जो भी बीमारी है वो सही होने की शुरुआत आज से शुरू। शुक्रिया। कॉज के बारे में बताऊंगा तो उसमें ऑटोमेटिक वो आ जाएगी, क्योंकि बाकी सबकी बात भी उसमें कि बुखार आए गए तो मैं कुछ ना करूं। मगर सच बताऊं, मैं 4 साल से इस फील्ड में हूं। जब भी मेरे बच्चों को बुखार हुआ, ये जानते हुए भी कि ईश्वर की रचना के हिसाब से उसको ठीक हो रहा है, फिर भी मुझे डर लग रहा है। जब मेरे दांत में दर्द हुआ तो इतना, यहाँ पे उसको ट्राइजोमेनियल न्यूरैल्जिया कहते हैं, ये करंट जैसा शॉक लग रहा था। तो ये जानने के बाद भी मैंने ईश्वर से कहा मुझे मौत दे दे, ये सहन नहीं कर सकता हूं। तो फिर अगर कोई पेन में डर जाए तो उसमें गलती क्या? मेरी बच्ची को 104 हो जाए तो मुझे तो डर लगेगा। ये जानने के बाद भी 12 दिन तक वो खाना नहीं खा रही है क्योंकि उसको वीजिंग था। वो अलग बात है कि वो उसको ठीक होने के लिए 12 दिन लग रहा था। जैसे मुझे 4 दिन तक बुखार हुआ, तब से मेरे जॉइंट्स पेन्स, 15 साल से जो दर्द था वो 4 दिन के बुखार से गायब हो गया। उसके बाद कभी भी मुझे वो दर्द नहीं हुआ। मगर ये जानने के बाद भी जब भी बुखार आता है हम सबको टेंशन आ जाता है। हमारी आस्था इतनी प्रबल है ही नहीं, तो हम तो सिर्फ वो उस वक्त में भक्ति गीत पढ़ने लग जाता शुरुआत में। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तब वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो वो इसलिए कहता था कि क्योंकि खुद 4 साल के अनुभव के बाद भी डर। तो इससे हमें क्या समझना था कि मुझे परीक्षा न दे, मुझे बुखार न दे। तो हमें अब यह सीखना है कि बीमारी होगी तो लक्षण होंगे ना, तो हमें बीमारी ही नहीं चाहिए। तो ऐसे हम प्रार्थना कर सकेंगे। तो वो मैं दिखाता हूं। उसके बाद ऑटोमेटिक हमें शुगर की बात का भी कनेक्शन और बीपी का भी आ जाएगा। तो कॉज, बीमारी के कारण, देखिए हमारा जो माइंड है वो माइंड ही, अच्छा इसका मेन पॉइंट क्या है? आप मन शरीर, मन मतलब कि माइंड, मन शरीर को चलाता है कि शरीर मन को चलाता है? जितने लोग ने कहा मन शरीर को चलाता है वो हाथ ऊंचा करे। आप देख लीजिए वीडियो से। तो सबने कहा
कि मन शरीर को चलाता है। तो मुझे ये पूछना भी नहीं है कि कोई ऐसा कहे कि शरीर मन को चलाता है, ये तो बात सबने रिजेक्ट कर दी। तो दूसरी एक बात है कि मन को अगर आप वायलेट करते हैं, मन की किस तरह हिंसा करते हैं कि मन शरीर को चला रहा है और शरीर को आप दवाई देते हैं तो मन डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे घोड़े को ड्राइवर चला रहा है और किसी ने बदमाशी करके एक घोड़े पे कुछ चिमटी मार दी, तो क्या हुआ? ड्राइवर को पता नहीं चला कि क्या हुआ, धक्का लगा। इसी तरह अगर हम शरीर को कुछ भी दवा देते हैं तो मन को हिंसा करते हैं। अब समझ में आ जाएगी कि दवाई तो हम मन को देते ही नहीं ना। ये सारा रिसर्च तो शरीर का है। तो शरीर, जब मन शरीर को चला रहा है तो हम दवाई शरीर को देने से तो होगा नहीं, दवाई तो हमको मन को देना है। तो यहां ही बात खत्म हो गई है और आगे मुझे कहना नहीं है, मगर क्योंकि हमको शौक होता है कि ये बोलने के लिए कुछ और लफ्ज हो तो मैं और आगे बढ़ता हूं। वैसे तो हमारी क्लास पूरी हो गई। अच्छा, तो एक कारण है कि मन की हिंसा। तो और क्या क्या चीज मन की हिंसा करती है? तो वो मन को दो चीज से व्याकुल होता है मन। एक के 5 इंद्रियों से, बरोबर, और मन को दो जन डायरेक्शन देते हैं, एक 5 इंद्रिया और एक आत्मा। तो एक को हम देख नहीं सकते हैं और 5 इंद्रिया को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है 5 इंद्रिया, उसका क्या रोल है हमारी अलग अलग बीमारी का। तो 5 इंद्रिया है, एक तो टेस्ट मतलब के माउथ, तो मैं माउथ लिखता हूं। दूसरा है स्मेल, नोज। तीसरा है ईयर, साउंड। चौथा है आईज। 5वां है स्किन। ये स्किन टच, साइट, साउंड, स्मेल और टेस्ट। अब इनका कनेक्शन 5 ऑर्गन के साथ है और वो 5 ऑर्गन माइंड का काम करते हैं। माइंड का ये 5 ऑर्गन का माइंड है। जैसे कि इमोशन एक माइंड है ना। रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है, तनाव भी होता है। तो ये सारे मन में उत्पन्न होता है ना तनाव। तो वो किस ऑर्गन को नुकसान करता है उसकी समझ हम अभी करेंगे। जैसे कि माउथ का कनेक्शन पेट से है, स्टमक। नोज का कनेक्शन लंग्स के साथ है। ईयर का कनेक्शन किडनी के साथ है। आइज का लिवर के साथ और स्किन। और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हार्ट का काम है कि कोई भी भाग में गड़बड़ हो, जैसे स्किन यहां पे दर्द हो या कान में दर्द हो, कोई भी जगह दर्द हो, स्किन में अचानक एक्ने, पिंपल्स आ जाए, फोड़े आ जाए, तो उसको सही करने के लिए हार्ट सारा खून सप्लाई करता है। उसको काम है पंप करके वहां पहुंचाना, बरोबर। हार्ट का काम है जो भी जहां भी गड़बड़ है वहां खून पहुंचाना। तो स्ट्रेस के वजह से हार्ट पंपिंग करने लग जाता है। आपने लिवर को डिस्टर्ब किया तो हार्ट लिवर को खून पहुंचाता है, किडनी को डिस्टर्ब खून पहुंचाता है, तो फिर हार्ट भी तो थक जाएगा ना। तो उसके वजह से अगर आपको स्ट्रेस बढ़ गया तो हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेलियर का कोलेस्ट्रॉल का साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूं। जिनको भी मैं कहता हूं कि हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी सब चीटिंग है ह्यूमन बीइंग के साथ वर्ल्ड ओवर में। बाईपास एक बहुत ही बड़ा झूठ है
तो वो शायद मेरी बात पूरी नहीं हो जाए, थोड़ी थोड़ी बात। तो बाईपास, मैंने 6 बाईपास ऑपरेशन रुकवाए, सब दवा बंद करी, सब बहुत अच्छे हो गए। तो हार्ट का काम है खून पहुंचाना। तो बिफोर मैं डायबिटीज का इन्होंने क्वेश्चन पूछा, अब मैं उसका जवाब देने से पहले हार्ट का बता देता हूं कि कोई भी बीमारी हो तो ब्लड प्रेशर, जैसे ऑर्गन वीक हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ के उसको ठीक करने के लिए कि ये सारा चीज हमें तनाव देता है। एक्स्ट्रा बीपी, आपको ज्यादा ब्लड की जरूरत है, आपका कोई किडनी में कोई यहां पे जॉइंट्स में पेन है तो खून को वहां पहुंचना है तो आपकी बीपी बढ़ जाती है। वो एक्स्ट्रा बीपी ईश्वर के ऑर्डर से जाती है कि भाई इसके पैर को ठीक कर। अब हमको तो डर आ जाता है क्योंकि हाई बीपी में सिर में शायद दर्द हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कह रहे तुम्हारा तो इतना बड़ा बीपी है, तो उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे उसको कंट्रोल करता है तो जो कारण वो बड़ा था, जो दर्द को निवारण करने के लिए, वो रुक जाता है और ऑर्गन खराब होते जाते हैं। तो फिर हम करते हैं बीपी की और टैबलेट लेते हैं। आगे जाके जब हम बीपी की टैबलेट बंद करते हैं तो देखते हैं कि एकदम हाई बीपी हो गया, तो हम और डर जाते हैं। वो इसलिए हाई हो गया था कि जो रोग को ठीक करने के लिए बीपी एक्स्ट्रा आया था वो रोग तो बढ़ गया। तो आपने बीपी की दवा आज बंद करी तो एकदम बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसको ज्यादा पावर से उसको पोषण देना है। फिर वो पोषण उसको जाएगा और आस्ते आस्ते वो ठीक हो जाएगा, फिर बीपी नॉर्मल हो जाएगा। मगर हमारे एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन इंटीग्रेटेड है, वो नहीं जानते। उन्होंने क्या किया है, ईएनटी स्पेशलिस्ट अलग, ईयर नोज, किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, ये सारे अलग बना के उन्होंने अपना अपना नॉर्मल जो चाहिए वो कर रहे हैं। मगर वो एक चीज एबनॉर्मल है, उसका कारण दूसरा है, वो समझते नहीं है। तो जैसे बीपी को नॉर्मल कराना वो समझते हैं उसने काम किया, तो आपके सिम्टम्स अच्छे हो गए मगर बीमारी बढ़ गई। अब इसके कनेक्शन में शुगर का बात में आता हूं, जिसको ये लोगों ने वर्ड दिया है डायबिटीज। डायबिटीज शुगर की टैबलेट के कारण होता है। उसका कारण कैसे, अभी हम सोचते हैं, क्योंकि बीपी का आपको अंदाजा आ गया। देखिए शरीर में शुगर, खून में शुगर, तो आपने चेक कराया तो पता चला कि शुगर है, बराबर। ये शुगर इस आपको शरीर को नहीं चाहिए इसलिए है। और अगर आपको जब शुगर का चेकअप कराते हैं तो आप अगर मास्टर बॉडी चेकअप करते हैं तो पता चलेगा, जैसे कि शुगर क्या कहते हैं, ब्लड में आता है, खून से चेक करते हैं। फिर दूसरा वो लोग यूरिन से चेक करते हैं, तो यूरिन में भी शुगर आता है। तो किडनी का काम क्या है, शुगर को, अरे जो चीज आपको नहीं चाहिए वो बाहर निकालना, बरोबर। तो शुगर को उसने तो बाहर निकाला, बरोबर। अभी किडनी का काम क्या था कि खराब चीज को बाहर निकालना, और किडनी मास्टर बॉडी चेकअप में देखा कि किडनी बरोबर है। डॉक्टर ने जब डायबिटीज आपको बताया, उसने ये तो नहीं कहा कि आपका किडनी खराब है, बरोबर। तो किडनी तो अपना काम कर रही है, शुगर को निकाल रही है। तो इससे हमें कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा ब्लड में शुगर है वो शरीर को नहीं चाहिए, वो किडनी निकाल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको शुगर की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। मगर उसके साथ एक और बात भी है, अभी ये सोचना कि उसके साथ कोई जैसे पेन फीवर ये तो होता है ना, आप शुगर को चेकअप कराने कब गए, कोई लक्षण हुए तो वो लक्षण में ही आपको पहले रुक जाना चाहिए। लक्षण ये होते हैं कि हमको जब फीवर आता है, कोई डिस्कम्फर्ट होता है, तो हमें भूख नहीं लगती है, हम खाना खाते हैं। तो अगर हम ज्यादा खाना खा लेंगे तो शुगर बढ़ ही जाएगा,
क्योंकि शरीर ने मांगा नहीं और आपने ज्यादा डाल दिया, तो फिर वो ज्यादा बच गया। तो अब से अगर आप ये निर्णय करें कि मुझे जब तक भूख और स्वाद मुंह में नहीं आए तब तक मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर कैसे शुगर ज्यादा बचेगा? यहां पे बात कॉमन सेंस ओवर हो गई। और दूसरी बात, आज के बाद आप जिनको भी डायबिटीज है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं आप सब कुछ खा सकते हैं, क्योंकि पेट को चाहिए, किसी ने पूछा कि स्वाद, पेट को चाहिए मीठा, स्वीट। तो आप अगर स्वीट पेट को नहीं देते हैं तो टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि शुगर का कारण है स्ट्रेस। तो आप सब लोग रसगुल्ले खा रहे हैं और आप देख रहे हैं तो आज से आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं जाके 10 रसगुल्ले खाइए, आपके थाली में अगर एक रसगुल्ला है बड़े शौक से खाइए अगर आपको भूख है तो। इसी तरह लंग्स को चाहिए गरम मसाला। गरम मसाला तो आपको मालूम है, टच, लविंग, मरी वगैरह वगैरह, मिर्ची तो नहीं, तो गरम मसाला। तो आपको क्या करना है आज के बाद, वो हो सके तो जितने लोगों को तकलीफ है वो पिसा हुआ मसाला से कम खाए, मगर स्मैश किया हुआ मसाला को ज्यादा यूज करें। हो सके तो हमारे भोजन में सूप का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सूप में हम पीसते नहीं मसाले को, गरम मसाले के टुकड़े होते हैं, तो उसके वजह से हमारी फ्लेवर बढ़ जाती है, फ्लेवर को सुनने की। तो लंग्स को चाहिए स्वाद, अरे फ्रेग्रेंस, खुशबू। तो अब से अगर किसी को भी, ये सबके लिए नहीं है, जिनको ज्यादा तकलीफ है वो सूप पीना, सूप का सिस्टम कर दीजिए जहां पे पीसा हुआ नहीं होना चाहिए। और जब भी कोई बुखार के बाद, हाँ, मैं स्मैश करके, और जो भी आदमी को बुखार होए और उसके बाद 2 दिन के बाद वो ठीक हो जाए, तो शुरुआत सूप से करिए, और थोड़े सूखे चावल से, या चावल से हमारे मद्रास में आधा इडली से। ऐसा नहीं कि ठीक हो गया तो, क्योंकि वॉमिट हो जाएगा, क्योंकि जब 2-3 दिन आपने नहीं खाना खाया तो आस्ते आस्ते बढ़ावा देना। तो ये कुछ छोटी मोटी बात है, वैसे बुक में तो लिखी है, मगर वो कॉमन सेंस से आपको समझना है। और किडनी का स्वाद है सॉल्ट, नमक। लिवर का स्वाद है खट्टा, और हाथ का स्वाद है कड़वा। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आप कड़वा थोड़ा खाइए, खट्टा थोड़ा खाइए, वैसा नहीं। वो जो भी खुराक खाते हैं उसमें से वो, उसको जो चाहिए वो ले लेता है। तो अगर आपको कोई कह दे कि मीठा मत खाओ, तो स्टमक बेचारा रुक जाएगा और आपको मीठा नहीं खाने से स्ट्रेस होगा और डायबिटीज हो जाएगा। हाँ, खट्टा तो इसलिए नहीं खाना चाहिए कि वो पेट को हीट नहीं चाहिए, पेट को ठंडक चाहिए। तो शुगर में गर्म है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर आप लोग खाना नहीं खाएंगे और खाली मीठा खाएंगे तो भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि शुगर में हीट है, मगर उससे भी ज्यादा हीट खट्टे में है। तो डायबिटीज वाले को खट्टे से परहेज करना, मीठे से परहेज करना ज्यादा जरूरी है। हाँ, आपको क्या करना है कि जो भी फल खाए तो देखिए मीठा हो तो खाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और सबसे ज्यादा सेफ फल है पपैया, वो रोज रात को खाने के बाद स्टैंडर्ड कर दीजिए, वो बहुत अच्छी चीज है। तो ये इससे इसका चक्कर पूरा हुआ कि हमें ये 5 चीज नहीं चाहिए, और हमारा आंसर है कि वी वांट शांति, पीस एट एनी कॉस्ट, कोई भी हिसाब से पीस। तो हमें शांति चाहिए कोई भी हिसाब से,
बराबर। मगर ये कहना आसान है, हम घंटों मेडिटेशन करने के बजाय भी हमको बीमारी हुई है, मतलब कि हमारे अंदर में अशांति है, उसके कारण अलग है। तो क्या हम वो कारण जानना चाहेंगे? हमारा गोल है कि हमको शांति कोई भी हिसाब से चाहिए। तो अभी हमको देखना है कि हमारी शांति का भंग कौन करता है, कैसे करता है। इंसान को ये अभी हम फाइनल डायमेंशन में आए, इतना सिंपल डायमेंशन है। आप बोलेंगे अरे पहले क्यों नहीं बताया, इतना घुमा फिरा के बोला, ये तो हमें मालूम है। तो क्या कहते हैं, बच्चों की सिंपल बातें बड़ों को कहनी पड़ती है ना, घुमा फिरा के कहनी पड़ती है, क्योंकि उसमें डॉक्टर भी रहेंगे। वो इतनी सीधे बोले, ये संतों वाली भाषा संतों को सिखा रहा है। खैर, तो क्या है कि हमारा जो शांति का भंग, उसका कारण हमारी इच्छा, हमारी जो नीड है वो अगर पूरी ना हो तो शांति चली जाती है। ताज्जुब की बात यह है कि हमारी वो इच्छा पूरी भी होती है तब भी हम शांति भंग करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छा इतनी ज्यादा पूरी हो जाती है तब भी शांति का भंग कर देते हैं। तो क्या जानना चाहेंगे कि वो कैसे होता है? तो जैसे कि हमारी इच्छा, गुजराती थोड़ा आता है, हिंदी भी थोड़ा आता है, इच्छा और हमारी जरूरत, अच्छा नीड लिख देता हूं। ये सारी चीजें, अभिलाषा, अपेक्षा, लक्ष्य, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, नहीं हुआ या ज्यादा पूरा, ये तीन चीज होता है। तो मैं इसको लिखता हूं। अच्छा ठीक है, हमारा लक्ष्य, ये पेन भी थोड़ा, नीड एंड विश, फिर इसके सिमिलर वर्ड जितने भी आप ले लीजिए। तो ये हर इंसान के साथ तीन ही चीज होती है। आप सोचिए, इसके छोड़ के कोई भी चीज नहीं है। हम लोग सब, जैसे हर प्राणी को ईश्वर ने बनाया है, हमको भी बनाया है। खाली हमारे और प्राणियों में फर्क क्या है कि हमको भगवान ने अपनी इच्छा से बनाया, जैसे हर चीज को बनाया, मगर हमको बना के उन्होंने और एक चीज दे दिया, हमको भी इच्छा दे दी। ईश्वर की इच्छा से सब कुछ बना, मगर इंसान को बना के उसने अपनी इच्छा से बनाया, और इंसान को भी अपनी इच्छा, फ्रीडम दे दिया कि तुम्हारी भी इच्छा है, बरोबर। तो अभी इंसान को ये इच्छा की वजह से इंसान परेशान हो गया। अगर हम दूसरे जानवर होते तो हम दुखी नहीं होते, गुस्से नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। क्योंकि हमको इच्छा दी है तो हमारी इच्छा पूरी होती है, नहीं होती, या तो बहुत ज्यादा पूरी होती है। ये तीनों चीज इंसान के साथ होता है। अब आप देखिए इंसान कैसे बीमार होता है। मान लीजिए उसकी इच्छा, मैं लिखता हूं मेट, मतलब कि पूरी हुई, पूरी हुई, और नॉट मेट, इच्छा नहीं पूरी हुई। फिर तीसरी बात है कि इच्छा से ज्यादा आपने सोचा भी नहीं था, बहुत ज्यादा पूरी हुई। तो बहुत ज्यादा, इंग्लिश गुजराती हिंदी मिक्स। तो ये तीन चीज होती है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि इंसान को 5 इंद्रिया और आत्मा, दो चीज का गाइडेंस मिलता है, बरोबर। तो यहां पे है 5 सेंसेस और यहां पे है अनसीन। अनसीन को बोलेंगे आत्मा। तो
अगर 5 सेंसेस के वजह से फंसा हुआ है तो वो क्या करेगा, और अगर आत्मा की जानकारी से करता है तो क्या करेगा, ये निर्णय हमको अभी पता चले जाएगा। जैसे कि अगर उसकी इच्छा नहीं पूरी हुई, आत्मा वाला इंसान क्या करेगा और 5 सेंसेस वाला इंसान क्या करेगा? हाँ, आत्मा वाला इंसान क्या करेगा और 5 सेंसेस वाला इंसान क्या करेगा? दोनों जगह से गाइडेंस मिला, इच्छा पूरी नहीं हुई। तो आप सोचिए कि अगर आपको तबीयत खराब हो गई, आपने सोचा था मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और पता चला कि आपको तबीयत खराब हो गई। आपने सोचा था कि आपकी बेटी की शादी कर दूंगा, मैं ये पढ़ लूंगा, वो ये पोजीशन ले लूंगा, और पता चला कि वो नहीं हुआ, किसी और को प्रमोट कर दिया, या बेटी की शादी डिले हो गई, कैंसिल हो गई। कोई भी चीज जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, तो जो ईश्वर के अधीन है उसका स्वभाव उसको क्या कराएगा? देखिए, बीमारी ठीक हो जाएगी या बढ़ जाएगी, या आपकी इनकम बढ़ जाएगी या घट जाएगी, आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी या खराब हो जाएगी, ये सब एक ही चीज में आ जाएगा। तो ये जो मॉडल है, ये मैं कंपनियों में, कॉर्पोरेट में लॉयर्स के लिए रिलेशनशिप के ऊपर, और व्यापारी लोग के लिए दौलत बढ़ाने के ऊपर, और रोगियों के लिए रोग को मिटाने के, तीनों का फाइनल कंक्लूजन सेम है। मगर शुरुआत के 2 दिन दूसरी बात करता हूं, आखिर में बात आ जाती है एकदम छोटे बच्चे की सिंपल बात। तो ये आ गया कि अगर आपकी इच्छा नहीं पूरी हुई तो जो 5 इंद्रियों में फंसा हुआ है, जिसको हम कहते हैं पोजेस मतलब उसने वो चीज को पकड़ी रखी है, जिसको उसने पकड़ा है उस चीज ने उसको पकड़ा है। जो दिख रहा है आप उसको अगर मानते हैं तो वो चीज आपको पकड़ के रखी है, और अगर आप जो नहीं दिख रहा है उसको मानते हैं तो आप भी छूट जाते हो। तो यहां पे आ गया पोजेस, और यहां पे हो गया ब्लेस्ड। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद। ईश्वर को मानता है तो आशीर्वाद मिलता है, अगर 5 इंद्रियों को मानता है तो पकड़ में आ जाता है। पकड़ में आता है तो उसको, अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो डिस्गस्ट हो जाता है, उसको गुस्सा आता है कि मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई। गाड़ी रुक गई ट्रैफिक जाम में, चिल्ला चिल्ली करता है और दूसरे को ब्लेम करता है, और दूसरे का अगर अच्छा हो गया और उसका नहीं हुआ, किसी और का प्रमोशन हो गया और उसका नहीं हुआ, तो ईर्ष्या करता है। तो इसमें आ गया डिस्गस्ट और ईर्ष्या, एनवी। और यहां का आदमी क्या करता है? कोई बात नहीं, जैसी ईश्वर की इच्छा, कुछ मेरी गलती होगी, मेरे कर्म के वजह से मैं रुक गया, तो उस कर्म के लिए ईश्वर मुझे माफ करे, तो वो सब्र करता है। अरे वापिस गुजराती लिखे, पेशेंस। अब ये पेशेंस, सब्र हकीकत में प्रार्थना है। वो ईश्वर का अधीन है। उसका प्रूफ क्या हो गया कि उसने पेशेंस रखा, क्योंकि ईश्वर की इच्छा, तुमने कुछ किया उसके। अभी मैं आज ये भी बताऊंगा कि वो क्या चीज है जिसके वजह से किसी की इच्छा पूरी होती है, किसी की नहीं होती है, और किसी की बहुत ज्यादा होती है। वो जानना है। हम कहते हैं मुकद्दर, नसीब, ये सब गलत बात है। मुकद्दर की बात सही नहीं है। वो इसलिए होता है कि अगर किसी की इच्छा पूरी नहीं होती, उसका कारण है कि वो इंसान जो बोलता है वो नहीं करता है। एक, वो जब लेता है तो हिसाब नहीं रखता है। 2, वो जब खाता है तो भूख है कि नहीं वो नहीं देखता है। रिलेशनशिप, वेल्थ, हेल्थ, तीनों आ गया। अभी किसी की इच्छा पूरी हुई, वो इसलिए पूरी हुई कि उसने जब भूख लगी तभी खाया, उसने जो बोला वो किया, और उसने जब लिया तो देने दिया भी। उसने लेते वक्त हिसाब रखा, देते वक्त ध्यान रखा।
तो इसकी इच्छा पूरी से। ईश्वर का ये गारंटीड कानून है कि मैं किसी से बेइंसाफी नहीं करता। तीसरी बात कि अगर बहुत ही ज्यादा उसका ग्रोथ हो गया और उसकी बीमारी ऐसे ही ठीक हो गई, आज ही बात हुई और पता चला कि मेरा सारा चीज नॉर्मल हो गया, बीपी वगैरह चेक मत कराइए प्लीज, तो वो उसका कारण है कि उसने किया मगर बोला नहीं, उसने दिया मगर लिया नहीं, देते वक्त हिसाब नहीं रखा, और उसने खिलाया और ज्यादातर फास्टिंग किया। तो अभी पता चलता है कि जो दूसरे को खिलाता है तो उसकी रोजी अल्लाह बढ़ा देता है। जैसे एक शख्स ने उसकी बेटी के साथ रोटी बांटी, तो 22 रोटी थी, 2 बच गई, तो उसकी बेटी ने उसके पिता से कहा, पिताजी हमारी 20 रोटी खलास हो गई, हमने दे दी, अब 2 बची है, हम खाएंगे। तो पिताजी ने कहा, नहीं बेटी, ये 2 रोटी हम खा लेंगे, 20 जो हमने दी थी वो हमारे लिए बच गई। तो ये ऐसा है कि ईश्वर के आधार पे आप कुछ भी छोड़ देते हैं तो ईश्वर ने प्रॉमिस किया है कि मैं 10 गुना देता हूं, क्योंकि आप उसकी इच्छा से काम कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा मिलता है। अभी हम देखेंगे कि ब्लेस आदमी यहां बहुत ज्यादा देने के बावजूद भी फिर भी इंसान अंधकार से उजास में आ सकता है या उजास से अंधकार में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी अगर ऐसा ही हो तो हम बोलेंगे नहीं हमारे अंबानी ही ने सब अच्छा काम किया है, तो वो भी एक सवाल आता है। और जो गरीब है वो हमेशा झूठे है, वैसा हो जाता है। नहीं, वैसा भी नहीं है। इंसान को उसने दुनिया चाहिए तो दुनिया देगा, और हेयरआफ्टर चाहा तो हेयरआफ्टर देगा। तो वो कैसे होता है कि जिसकी इच्छा पूरी होती है वो क्या करता है, जिसकी इच्छा पूरी होती है वो क्या करता है कि यहां पे वो शेयर करता है, बांटता है कि मेरी इच्छा पूरी, चलो आप भी खाना खाओ, मेरे गुड न्यूज है, तो वो शेयर कर किया, बांटा, माफ करके बांटा। इसमें शेयर बाय फॉरगिविंग, तो माफ करके बांटना। और जो 5 इंद्रियों में फंसा है, जिसकी वजह से 5 ऑर्गन को डिस्टर्ब हुआ और बीमारी हुई, हार्ट, लिवर, किडनी, उसका कारण है कि इसको लालच हो गई, ग्रीड, कि ज्यादा क्यों नहीं। उसकी नीड पूरी हो गई मगर उसने नीड को क्रॉस करके ग्रीड बना दिया, और आखिर में जिस इंसान की बहुत ज्यादा इच्छा पूरी हुई तो उसमें से जो 5 इंद्रियों में फंसा हुआ है उसने देखो मेरे मकान बना दिए, देखो मेरे 4 मकान हो गए, देखो मेरे पास जब गाड़ी आ गई, उसको हो गया अहंकार, प्राइड, और उसकी जिंदगी देखावे की हो गई, उसको कहते हैं वैनिटी। और ये इंसान जिसकी इच्छा पूरी हो गई, बहुत ज्यादा पूरी गई, वो घबरा जाता है, अरे ये ईश्वर तो अपरंपार दे सकता है, छप्पर फाड़ के दे सकता है। तो जो छप्पर फाड़ के दे सकता है वो ले भी सकता है, वो डर जाता है और वो बच जाता है। तो वो आदमी हम्बल हो जाता है, नरम हो जाता है और ईश्वर को भय करने लग जाता है। ये भय से उसकी सही मायने में भक्ति शुरू होती है। तो अगर हम आत्मा से जुड़े हुए हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ में है, हम बीमारी में डरेंगे नहीं, सब्र करेंगे। बहुत ज्यादा में तो नरम हो जाता है, हम्बल हो जाता है और वो बीमारी से मुक्त हो जाता है। जो आदमी को क्रोध कैसे आए, अगर प्राइड ना हो तो क्रोधी ना है, क्रोधी ना आए तो लिवर कैसे खराब हो, तो कोई बीमारी आ ही कैसे सकती है। ये बोल के मैं आज का प्रोग्राम तमाम करता हूँ।